राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया है। सोनम की मां को थी अफेयर की जानकारी। विपिन का यह कहना है शादी कराने पर सोनम ने मां को धमकी तक दी थी। सोनम ने मां को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। विपिन का यह दावा है। सोनम को लेकर कई खुलासे किए हैं विपिन ने। राजा के भाई ने सुनिए क्या कह रहे हैं। षड्यंत्र रचा हुआ था उसने पूरा, जो जैसे कि उसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है, तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो उसने प्लानिंग करी थी इसको आसाम ले जाने की। आसाम ले जाने के बाद में जो है प्लानिंग उसने ऐसी करी गई थी, तो उसको पता है। तो आसाम के जाने के बाद में अपन वहाँ से शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से आसाम वहाँ सोरा जाएंगे। सोरा में कहीं पे भी पुलिस रोड पे खड़ी नहीं रहती है, कहीं कैमरे नहीं है, कहीं प्रशासन खड़ा नहीं रहता है। तो उसने इसकी प्लानिंग ये मान सकता हूँ मैं, तो उसने प्लानिंग हंसा की दिखाने के लिए करी होगी। पहले सक्सेस नहीं हो पाई वो, क्योंकि राजा जो है इन लोगों के सामने थोड़ा हैवी पड़ा होगा, तो उन्हें हादसा दिखाते दिखाते पीछे से जो वार करा है, वार उन्होंने इसके लिए करा है, तो राजा इन लोगों को मारने में सफल था उस जगह पे। तो इन लोगों के हिसाब से जो है सोनम ने जो कहा है, मैंने जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा मानना पड़ा मुझे है, तो सोनम ने पीछे चिल्ला के बोला है तो मार डालो उसको। तो फिर पीछे से किसी ने इसके सिर पे वार करा है, जो भारी वार करने के कारण राजा के सिर। एक चीज ये भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सोनम की वजह से शिलोंग पर्यटन स्थल है, पर्यटक जाते हैं गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय, वो बदनाम हुआ है, तो वकीलों से भी आप कुछ अपील कर रहे हैं वहाँ के? मेघालय कोर्ट से जो वकील, जितने भी वकील हैं, उनसे मेरी एक अपील इसमें यह है, तो मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से सोनम द्वारा जो है पूरे मेघालय को जो हाईलाइट किया, हम लोगों ने बदनाम किया है, उस प्रकार से हम लोग चाहते हैं, आप लोग सभी से हमारी बेनती है, तो आप लोग वकील, जितने भी वकील साहब वहाँ पे है, जिस कोर्ट में भी सोनम का केस चले, उस केस में सोनम की तरफ से कोई वकील ना खड़ा हो, क्योंकि जिस प्रकार से हम सोनम के प्रकार से जो मेघालय पर बदनाम हुआ है, हम नहीं चाहते आप लोग उसको छुड़ाने में कोई हेल्प करें उसकी। दूसरी चीज, वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी परिवार के लोग हैं, उन लोगों का पेट पलता था सिर्फ टूरिस्ट द्वारा। जो पेट पलता था, उसमें सोनम के द्वारा हम लोगों ने जो उसको बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो हम लोग चाहते हैं तो आप लोग भी जो इसमें हमारा सहयोग करें, आप लोग भी हमारा सहयोग इस प्रकार से करें, तो कोई भी प्रकार से वहाँ वकील साहब कोई भी वहाँ पे खड़ा ना हो पाए। अच्छा, आप एक अंतिम सवाल मेरा यह है कि सोनम के परिवार को, सोनम को और जो आरोपी उनको तो सजा पुलिस कोर्ट देगी, लेकिन परिवार को, आपके परिवार से आके माफी मांगना चाहिए। आपने अपना भाई खोया, आपकी माँ बता रही उन्होंने अपना सबसे लड़ेता बेटा खोया। क्योंकि देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं, उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं, तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे, उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के बिहार। हाँ, और इनको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत इसलिए है कि जो इनने हमारे साथ करा है, उस प्रकार से ये माफ़ी मांगना इनको चाहना चाहिए। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब हिस्ट्री में दबे हुए पन्ने भी खुल रहे हैं, जिनके तार राज और सोनम की लव स्टोरी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि राज का परिवार अब आरोप लगा रहा है कि उनका बेटा तो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। एक शादी, एक हनीमून, एक मर्डर की साजिश, ये सब उस एक लव स्टोरी के इर्द गिर्द रची गई, जिसके मुख्य किरदार थे राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी और सोनम का लवर राज कुशवाहा। मेघालय पुलिस ने पहले राजा रघुवंशी का शव बरामद किया, फिर जिससे हत्या की गई वो मर्डर वेपन बरामद हुआ, फिर सोनम बरामद हुई, और अब हत्या की संगीन साजिश में शामिल एक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर टू शिलोंग, शिलोंग टू गाजीपुर, सबूतों की एक एक गवाही अब यही बता रही है कि राज कुशवाहा के प्यार में मजबूर सोनम ने कैसे कई परिवारों को उजाड़ दिया। लेकिन सोनम के लवर राज कुशवाहा के परिवार का एक एक सदस्य इस बात को सिरे से नकार रहा है कि इस साजिश में राज किसी भी तरह से शामिल है, राज को तो फंसाया जा रहा है।
20 साल का बच्चा क्या कर सकता है, आप क्यों नहीं सोचते? ओके 3 बहनों की जिम्मेदारी थी, तो काम कर रहा था भैया। काम करने में लड़की भी काम करेगी तो उससे भी बात होगी, लड़का भी काम करेगा उससे भी बात होगी। यकीन है भैया, मेरा पूरा यकीन है कभी मेरा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। गलत कर ही रही, गलत कर रहा है मेरे लड़के के साथ। पुलिस ने सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर यह कहा था कि राज और सोनम में शादी के बाद भी घंटों घंटों लंबी बातें हुआ करती थी। लेकिन अब राज की मां ने इस पर भी नए खुलासे किए हैं। सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता है राज। राज के पास सोनम के पिता की भी कॉल आती थी। सोनम का भाई भी राज को कॉल करता था। सोनम भी काम को लेकर राज को फोन करती थी। फैक्ट्री में काम करने वाली और लड़कियां भी कॉल करती थी। राज की मां ने साफ साफ कहा है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है। राज दोषी है या निर्दोष ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन सवाल तो यह है कि राज सोनम के पीछे शिलांग क्यों गया था? हनीमून में भी सोनम ने राज से क्या बातें की? सोनम राज को कौन कौन से मैसेज भेजा करती थी? ट्रांजिट रिमांड पर इन्हीं सवालों के जवाब मेघालय पुलिस खोज रही है। नहीं मारा, आप लोग गलत बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, उसको फंसाया गया, पर मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया है, लेकिन मेरे भैया लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक मां कह रही है बेटा निर्दोष है, लेकिन जिसका बेटा दुनिया से चला गया वो मां इंसाफ की मांग कर रही है और कह रही है दोषियों को सजा मिले, कड़ी सजा मिले। उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश इस केस में आगे बढ़ती जा रही है, 7 फेरों के खूनी साजिश से पर्दा उठता जा रहा है, जो सन्न भी कर रहा है और डरा भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जीवन में कितना दुखी है और इस तरीके की बातें लिखी। पुलिस को इस पोस्ट को जब पुलिस के सामने पोस्ट आया तो उनको लगा कि एक हनीमून पे आया कपल इस तरीके की बातें क्यों लिख रहा है और राजा जिसकी हत्या कर दी वो ऐसी बात क्यों लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शक की घड़ी एक बार फिर से सोनम की तरफ जाना शुरू हुई, लेकिन सोनम उस दौरान मिसिंग थी। ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो राजा के पास से कपड़े मिले वो कहीं ना कहीं सोनम और विक्टिम के हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को जब ट्रेसेस का पता लगा तो ये जानकारी मिली कि राजा के पास से जो शर्ट मिली थी वो हत्यारे की शर्ट थी, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड के मार्क जो है वो लग गए थे, तो शर्ट को वहां फेंका। जो रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था, हत्यारे को सोनम ने अपना रेनकोट दिया ताकि वो भी कुछ पहन ले, लेकिन उस रेनकोट पे भी ब्लड के स्टेन से, तो उस रेनकोट को भी वहां पे डंप किया गया। और कहीं ना कहीं इन सबूतों के आधार पर ही सोनम तक जो पुलिस है वो संभवतः पहुंची और जो तीनों किलर से उस तक पहुंची। सबसे बड़ी बात कि राजा जो कि इंदौर में बैठा हुआ था उसने 2 अलग अलग फोन सोनम को दिए। एक कीपैड वाला फोन था, एक एंड्रॉइड फोन था। एंड्रॉइड फोन का काम सिर्फ इतना था कि जहां जहां वो जा रहे हैं वहां की लोकेशन उन किलर्स तक पहुंचाई जाए, और जो कीपैड वाला फोन था उसके जरिए बातचीत की जा रही थी और वो नया नंबर था जिसको पुलिस ने ट्रेस किया और तमाम कॉल डिटेल्स खंगाली। तो तमाम सबूतों के आधार पर जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें बॉयफ्रेंड राज भी शामिल है, विशाल, आकाश और एक जो शख्स है वो शामिल है, इन सभी की गिरफ्तारी की गई। सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सभी को इंदौर से शिलांग लाए जाने की तैयारी है। एक और जानकारी दे दे, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया है सोनम की मां को थी अफेयर की जानकारी। विपिन का यह कहना है शादी कराने पर सोनम ने मां को धमकी तक दी थी। सोनम ने मां को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। विपिन का यह दावा है। सोनम को लेकर कई खुलासे किए हैं विपिन ने, राजा के भाई ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। षड्यंत्र रचा हुआ था उसने पूरा, जो जैसे कि उसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है, तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो उसने प्लानिंग करी थी इसको आसाम ले जाने की। आसाम ले जाने के बाद में जो है प्लानिंग उसने ऐसी करी गई थी, तो उसको पता है। तो आसाम के जाने के बाद में अपन वहाँ से शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से आसाम वहाँ सोरा जाएंगे।